तीसरे दिन जब राजा सिंहासन पर बैठने को हुए तो चंद्रकला नामक तीसरी पुतली ने उन्हें रोक दिया और कहा, हे राजन, ये क्या करते हो? पहले विक्रमादित्य जैसे काम करो, तब सिंहासन पर बैठना। राजा ने पूछा, विक्रमादित्य ने कैसे काम किए थे? पुतली ने कहा, सुनिए। और उसने ये कहानी सुनाई। एक बार पुरुषार्थ और भाग्य में ये बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। पुरुषार्थ का कहना था कि मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है, जबकि भाग्य का मानना था कि जो कुछ भी मिलता है भाग्य से मिलता है, परिश्रम की कोई भूमिका नहीं होती। उनका विवाद इतना बढ़ गया कि उन्हें देवराज इंद्र के पास जाना पड़ा। इंद्र भी इस जटिल मुद्दे को सुलझाने में असमर्थ थे। वे पुरुषार्थ को नहीं मानते थे क्योंकि कुछ लोगों को सब कुछ भाग्य से मिला था। दूसरी ओर यदि वे भाग्य को बड़ा मानते तो पुरुषार्थ उन लोगों का उदाहरण देता जिन्होंने मेहनत से सब कुछ हासिल किया था। अंततः इंद्र को विक्रमादित्य की याद आई और उन्होंने पुरुषार्थ और भाग्य को उनके पास जाने के लिए कहा। विक्रमादित्य को भी तुरंत कोई समाधान नहीं सूझा, इसलिए उन्होंने दोनों से 6 महीने बाद आने को कहा। जब वे चले गए तो विक्रमादित्य समाधान खोजने के लिए सामान्य जनता के बीच भेष बदलकर घूमने लगे। जब उन्हें कोई संतोषजनक हल नहीं मिला तो उन्होंने दूसरे राज्यों में भी घूमने का फैसला किया। अंततः उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली, जिसने उन्हें ये कहकर काम पर रखा कि वे वो काम कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। कुछ दिनों बाद व्यापारी समुद्री मार्ग से व्यापार करने के लिए जहाज पर रवाना हुआ और विक्रमादित्य भी उनके साथ थे। रास्ते में एक भयानक तूफान आया और जहाज एक टापू के पास रुक गया। जब तूफान शांत हुआ तो लंगर उठाने की कोशिश की गई, लेकिन वो किसी से नहीं उठा। व्यापारी को याद आया कि विक्रमादित्य ने कहा था कि वे वो काम कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। उन्होंने विक्रमादित्य से लंगर उठाने को कहा और उन्होंने आसानी से लंगर उठा लिया। लंगर उठाते ही जहाज तेजी से आगे बढ़ गया, लेकिन विक्रमादित्य टापू पर छूट गए। टापू पर उन्हें एक पट्टिका मिली जिस पर लिखा था कि राजकुमारी का विवाह केवल पराक्रमी विक्रमादित्य से होगा। वे महल में गए और राजकुमारी ने उनसे विवाह कर लिया। कुछ समय बाद वे अपने राज्य की ओर रवाना हुए। रास्ते में उनकी मुलाकात एक सन्यासी से हुई, जिन्होंने उन्हें एक माला और एक छड़ी दी। माला पहनने वाले को अदृश्य कर देती थी और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती थी, जबकि छड़ी से सोने के आभूषण मांगे जा सकते थे। विक्रमादित्य ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और अपने राज्य लौट आए। उन्होंने माला एक भाट को और छड़ी एक ब्राह्मण को दे दी, जिन्होंने उनकी उदारता के लिए उनका गुणगान किया। जब 6 महीने पूरे हुए तो पुरुषार्थ और भाग्य अपना फैसला सुनने आए। विक्रमादित्य ने घोषणा की कि भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें भाग्य से माला और छड़ी मिली, लेकिन ब्राह्मण और भाट ने उन्हें पुरुषार्थ से प्राप्त किया। पुरुषार्थ और भाग्य संतुष्ट होकर चले गए। कहानी समाप्त करते हुए पुतली ने राजा से पूछा, क्या आप में ऐसा न्यायपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता और ऐसी मूल्यवान वस्तुएं दान करने का साहस है? राजा फिर से सोच में पड़ गए और उस दिन भी सिंहासन पर नहीं बैठ सके।